नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 3 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसान भाई, ये जो वैरायटियां हैं ये कम समय में हमें शानदार और बढ़िया उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और भारत के आप किसी भी राज्य में इसकी फसल को लगा सकते हैं, अर्थात इसकी फसल उगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम बात करें इसके बिक्री की, तो यह जो वैरायटियाँ हैं मंडी के अंदर सबसे पहले बिक जाती हैं और सबसे अच्छे रेटों में बिक जाती है किसान भाइयों। और अभी तक भी कोई ऐसी वैरायटी नहीं आई है जो इन वैरायटियों को टक्कर दे सके किसान भाइयों। क्योंकि पैदावार के मामले में ये वैरायटियाँ सबसे अग्रणी हैं या सबसे उच्चतम पैदावार देने वाली वैरायटियाँ हैं किसान भाइयों। तो आप इन वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम आपको आज इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आप इन वैरायटियों की नर्सरी किस समय डाल सकते हैं, नर्सरी डालने के लिए आपको कितना बीज लेना चाहिए और इनकी बुआई कैसी मिट्टी में करनी चाहिए और इसकी फसल जो हो कितने समय में तैयार हो जाती है और फसल पकने के बाद में हमें ये वैरायटियाँ कितनी पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों और इनके अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं। पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, मार्केट के अंदर हज़ारों वैरायटी आती हैं, परंतु मैंने आपके लिए 3 ऐसी वैरायटियों का सिलेक्शन किया है, जिन्हें लगाकर आप अपनी फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो पहली वैरायटी की सर हम बात कर लेते हैं। यह वैरायटी सिग्नेट सीड की है, जो टनाटन के नाम से आती है किसान भाइयों। इसका चावल की हम बात करें तो इसका चावल पतला, लंबा और महीन होता है किसान भाइयों और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है किसान भाई। इसकी यदि हम लगाने की बात करें, तो आप इसे चिकनी और दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके राज्यों की बात करें कि किन-किन राज्यों में से लगा सकते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में हम इसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस धान की नर्सरी लगभग मई और 15 जून तक आसानी से डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, जिस समय आप नर्सरी डालें, तो उस समय आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा ज़रूर डालें, अर्थात किसी भी फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब किसान भाई हम दूसरे नंबर की वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये भी बहुत ही पॉपुलर और फेमस वैरायटी है और सबसे अधिक उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों और बिल्कुल नई वैरायटी है। तो ये वैरायटी हमने रखी है पूसा बासमती पीबी 1847। किसान भाइयों, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये पूसा बासमती, इसका जो चावल होता है सबसे पतला और लंबा होता है और सबसे ज़्यादा खाने के रूप में यह प्रयोग किया जाता है किसान भाइयों और देश-विदेश में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है किसान भाइयों। इसे ये लगाने के लिए यदि हम मिट्टी की बात करें, तो आप इसे चिकनी और दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं। यदि हम राज्यों की बात करें, तो पश्चिमी बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में आप इसे लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि अभी हम इसके लिए तापमान की बात करें, तो 22 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आप इसकी खेती कर सकते हैं। यदि किसान भाई इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी मई और 20 जून तक आसानी से डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग हमें 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। ये जो वैरायटी किसान भाई ये मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा महँगी बिकती है। यदि किसान भाई हम इस धान के मंडी रेट की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 3500 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक मार्केट में बिक जाती है किसान भाइयों और सबसे पहले बिक जाती है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी और अंतिम वैरायटी के बारे में। तीसरी जो वैरायटी किसान में हमने रखी है, ये काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और सबसे बढ़िया उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप भारत के किसी भी राज्य में इस वैरायटी को लगा सकते हैं और किसान भाई यदि हम बात करें इसकी पैदावार की, तो अभी तक भी भारत में कोई ऐसी वैरायटी लॉन्च नहीं हुई है, जो इस वैरायटी को टक्कर दे सकती है किसान भाइयों। तो वैरायटी का नाम किसान भाई हम बताते हैं, तो ये फाइनर कंपनी की वैरायटी है, जो पीएचवी 71 के नाम से आती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी मई और 15 जून तक आसानी से डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके पकने की समय की बात करें, अर्थात फसल तैयार होने की बात करें, इसकी जो फसल है लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग
35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।